एक वफादार सेनापति के बेटे होकर ऐसे घिनौनी हरकत क्यों किया? बोलो, क्या तुम भी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? दीपक, आज तेरे खिलाफ इस सूरतगढ़ भरेगा दरबार में दो लोगों ने गवाही दिया। आखिर तूने ऐसा घिनौना कार्य क्यों किया जो किया तेरी वजह से तेरे पापा का सर इस सूरतगढ़ भरेगा दरबार में झुक गया? क्यों बेटे दीपक, क्यों? बोलो बेटी, मैं जानना चाहता हूँ हकीकत क्या है। बोलो बेटे दीपक, बोलो। लगा हथकड़ी हाथ में है मुझको राजा गया, पूछने पर पिताजी कुछ नहीं बताया। देख सका जाके आपका सम्मान है, बना दिया जिंदगी मुझे, किया आपका। नहीं कुछ खता है पिता जी नहीं कुछ खता है नहीं कुछ खता शरण में खड़ा है चरण का चरण का किया सभी ने देखा पिताजी, मैंने कोई गुनाह कोई चूक नहीं किया पिताजी। किया सभी ने देखा ये राखो बाबा, कुछ खता है पिताजी। महाराज, मैंने कोई गुनाह कोई जुर्म नहीं किया राजन, मुझे फंसाया। तुम्हारे खिलाफ एक नहीं बल्कि दो गवाह हैं। कानून सबूत ढूंढता है जो तेरे खिलाफ है। ऐसा भी तो हो सकता है कि सबूतों इन गवाहों को मेरे खिलाफ डराए तुम कहोगे राजन, राजन मेरा विश्वास कीजिए, इसमें राघव सिंह की कोई चाल है महाराज। पिताजी मेरा विश्वास कीजिए पिताजी। महाराज, अगर मेरा बेटा दीपक कह रहा है तो जरूर मैं राघव सिंह की कोई चाल है। मेरा बेटा दीपक ऐसा खिलौना नहीं कर सकता। हाँ, तेरा बेटा दीपक तो दूध का खोया और गंगा का हिलोरा है। अपना गम गम, दूसरे का गम कहानी, अपना खून खून और दूसरे का खून पानी। हुजूर, मैं झूठ बोल सकता हूँ, क्या ये बाप बेटी झूठ बोलेंगे? आया है बातें करने। सेनापति उत्तम सिंह, तुम्हें फर्ज कानून प्यारा है या बेटा प्यारा है? महाराज,
फर्ज और कानून के लिए तो ये जरा बदतरतीब अपने प्राण भी छबर कर सकता है। और आज मुझे सबसे पहले अपना फर्ज प्यारा है, बाद में अपना बेटा दीपक भी महाराज। दीपक बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह। सेनापति उत्तम सिंह, जैसे कोई चोर चोरी करते हुए अगर पकड़ा जाता है तो उसे कौन सी सजा मिलनी चाहिए? महाराज, अगर सूरतगढ़ राज्य में कोई भी व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो इस सूरतगढ़ कानून के तहत उस व्यक्ति के दोनों हाथ कलम कर दिए जाते हैं और उसे 5 साल कैद व मुशक्कत की सजा दी जाती है। महाराज बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही। सेनापति उत्तम सिंह, जैसे कोई व्यक्ति किसी की लड़की की इज्जत लूट कर बर्बाद कर दे, समाज में मुंह दिखाने काबिल न रखे, तो ऐसे व्यक्ति को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी लड़की की अकमत को लूट कर समाज में उसे नजरी मिलाने लायक न छोड़ी तो ऐसा गिरौना कार्य करने वाले को इस सूरतगढ़ कानून के तहत सजाए मौत की सजा देनी चाहिए। महाराज, क्योंकि सजाए मौत की सजा को सुनकर कोई भी दूसरा व्यक्ति ऐसा घिनौना कार्य करने के लिए एक नहीं बल्कि 100 बार अपने दिल में सोचे। महाराज 100 बार। बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही, बहुत सही सेनापति उत्तम सिंह, बहुत सही। सेनापति उत्तम सिंह, इस कानून के दायरे में आपका बेटा दीपक भी आ रहा है। ले जाओ इसे, डाल दो कैद खाने में और कल सुबह 10 बजे इसकी फांसी होगी। नहीं महाराज, मुझे पता है था राजन, मैंने कोई गुनाह नहीं किया राजन। महाराज, जिसका पिता हमें तकरीबन तरह दुश्मनों की गोली खाने के लिए तैनात रहता है, उस पिता का खून इतना गंदा नहीं हो सकता राजन, इतना गंदा नहीं हो सकता। महाराज, आपने हमेशा इस सिंहासन पर बैठकर सही इंसाफ किया है राजन, लेकिन आज इस भरे राज दरबार में एक बच्चे के साथ झूठा इंसाफ हो रहा है राजन, झूठा इंसाफ हो रहा है। मैं अपने माता पिता की सौगंध खा के कहता हूँ कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। महाराज, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। पिताजी, मुझे बचा लीजिए पिताजी। आप आज सूरतगढ़ भरी दरबार में मेरे बेटे दीपक को सजाए मौत की सजा तो दे ही दिया है, लेकिन मैं अपने बेटे दीपक से अकेले में मिलकर उससे कुछ बातें करना चाहता हूँ। ठीक है सेनापति उत्तम सिंह, हम आपके बेटे दीपक को मौत की सजा तो दे ही चुका हूँ। हम तुम्हें मिलने का समय दे रहे हैं, आप किसी भी टाइम में आना, आप अपने बेटे से मिल लेना। हम आपको आधे घंटे का छूट दे रहे हैं। लेकिन हुजूर, अगर कल 10 बजे से पहले मैंने उसे बेगुनाह साबित कर दिया तो मैं सलाखों के पीछे उसे अपने बंगले पर ले जा सकता हूँ। ठीक है सेनापति उत्तम सिंह, हम उसे बाइज्जत रिहा कर देंगे। इस वक्त मैं भरी दरबार से जाने करना चाहता हूँ। आप जा सकते हैं। हुजूर, इस गरीब सुखैया के बारे में कुछ सोचिए राजन, इस सुखैया के बारे में कुछ सोचिए। बेचारा बहुत गरीब और लाचार है। महामंत्री राघव सिंह, सुखाई किसान को खजाने से 1 लाख रुपए दे दिए जाएं ताकि ये अपनी बेटी की शादी और अपना गुजर बसर कर सके। ठीक है हुजूर, आपके हुक्म की तामील होगी। आप जैसा कहोगे वैसा ही हम करेंगे राजन, वैसा ही हम करेंगे। अरे सुखैया, इधर आ। सुखई, हाँ बाबू, आज मेरे दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि तेरे को शाही खजाने से 1 लाख रुपए दे दिया जाए, जिससे कि तू अपनी बेटी रीता की शादी कर सके और अपने परिवार का खर्च चला सके। सुखैया, जा
तू अपनी झोपड़ी की तरफ जा, मैं तेरी झोपड़ी की तरफ आऊंगा और तेरे को वहीं पर पैसे दे दूंगा। बाबू साहब हो सकत पैसा अब अभी तक तक है, आप सवेरे सवेरे ठंडी में परेशान हुई है। साला सुखैया कोनो महुआ की लपसी ना है जिसे कि तू चाट लेगा। अरे बड़ी रकम है, बड़ी 1 लाख रुपए की बात है। कोई रास्ते में मिल गया, 4-6 लठ मार कर रुपए को छीन लेगा तो अभी धर्म गया है, धन भी चला जाएगा। इसलिए जा तू, मैं सुबह तेरी झोपड़ी की तरफ आऊंगा और तेरे को वहीं पर पैसे दे दूंगा। ठीक है बाबू साहब, तो सवेरे चलाया बाबू अरे साहब। चल साले, चाय नाश्ता करके आऊंगा, सुबह सुबह नहीं आ जाऊंगा। ठीक है बाबू साहब। महामंत्री राघव सिंह, हुजूर, हम राज दरबार से राजमहल के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, आवश्यकता पड़ने पर हमें खबर देना। ठीक है हुजूर। अगर कोई गरीब मोहताज या कि कोई फरियादी आता है तो उसे हम आदर सम्मान के साथ आपके पास लाएंगे राजन, आपके पास लाएंगे। ऐसा ही होना चाहिए। आ गया साला ऊंट पहाड़ के नीचे, हरामजादे सेनापति उत्तम सिंह। अभी तो ये छोटा सा ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। जब तक हम तेरे पूरे परिवार का सत्यानाश नहीं करूंगा और तुझे बर्बाद नहीं करूंगा, तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। हरामजादे सेनापति उत्तम सिंह, तुझे जब तक महाराज भरत सिंह की नजरों में नहीं गिराऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन नहीं, अभी हमारा काम अधूरा है। अगर ये साला सुखैया इस सूरतगढ़ की धरती पर जिंदा रहा तो एक दिन साला मेरा पर्दाफाश कर देगा, क्योंकि आज सिर्फ मेरे दरवाजे से ये साला शाही दरबार पहुंचकर महाराज भरत सिंह से झूठ बोलकर उस मासूम दीपक को मौत की सजा दिलवा दिया। अगर कोई इस हरामजादे को मेरे खिलाफ डरवा देगा तो ये साला मेरा भी पर्दाफाश कर देगा। इसलिए सुखैया का मरना मेरे लिए बहुत जरूरी है। हरामजादे सुखई, ये ठाकुर राघव सिंह तेरी मौत बनकर आ रहा है। जब तक तेरा नेश्रामो इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। साला हमको मिटा दे जमाना, हमको मिटा दे जमाना। जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। साला आज मेरे स्वामी जी को महाराज भरे राज दरबार गोल्ड मेडल दे के सम्मानित की होगी, और जिस वक्त मेरे स्वामी जी को गोल्ड मेडल मिला होगा कितनी खुशी होगी वो, और फिर आज मेरे परिवार में खुशी की बात है। और गोल्ड मेडल पाते ही वो शीघ्र बंगले पे आते होंगे। आइए स्वामी जी, स्वामी जी आज तो आपको भरे राज दरबार गोल्ड मेडल मिलने वाला था, आपको खुश होना चाहिए। और आप क्या कर रहे हैं बोलिए स्वामी जी।
स्वामी जी इस घड़ी क्यों दिखते हैं स्वामी जी इस घड़ी क्यों दिखते हैरान और शकल देख कर आपकी निकल रही है शकल देख कर आपकी निकल रही है सारी खुशियां मेरी गम में तब्दील हो गई है उर्मिला। कोई भी खुशी इस वक्त मुझे नहीं है उर्मिला। क्या हुआ बोलिए तो सही। तो लाजे लूटने का लगा बेटे पे लाज लूटने का लगा बेटे पे अनुरागो सिक्का की बना है बाजी से अनुरागो सिक्का की बना है बाजी से हाथ हाथ भरी रात दरबार में उस महामथिरा को सिंह ने उस लड़की की असमत का लुटेरा मेरे बेटे दीपक को साबित कर दिया और सम्राट ने मेरी ही नजरों के समक्ष मेरे बेटे को सजाए मौत की सजा दे दिया और मैं कुछ नहीं कर सका। स्वामी जी मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता स्वामी जी। स्वामी जी और प्यारी नहीं अब मुझे कुछ सुहाता प्यारी प्यारी नहीं अब मुझे कुछ सुहाता गया रूट मुझे मेरा सजा पाँच की बेट को हो गई है सजा पाँच की बेट को हो गई है फटा जा रहा है कलेजा बिना बेटा के मैं नहीं जी सकूंगी बिना बेटे के मैं बिना बेटे के मैं नहीं रह सकूंगी बिना बेटे के मैं नहीं रह सकूंगी विदाई नहीं लाल की सकूंगी बेटा मेरे भगवान मुझको बुला ले मेरे भगवान मुझको बुला ले नहीं मार गोली पहचान मैं जान दूंगी मैं जान दूंगी नहीं मार गोली मैं जान अगर मेरा बेटा मुझे नहीं मिला तो मैं भी मर जाऊंगी। अपने आप को संभालो भैया। प्राण प्यारी नहीं सुदम गजब तुम करो
गजब तुम करो, जान देने से बेटा न मिल पाएगा। कुछ तसल्ली करो मुझे, देखो जरा कुछ तसल्ली करो मुझे, देखो जरा बिन तुम्हारे ना मैं जिंदा रह पाऊंगा। किस तरह से तसल्ली बधाऊं पिया बेटा, किस तरह से तसल्ली बधाऊं पिया, लाल की ना जुदाई सही जा रही। दुनिया को होती औलाद प्यारी पिया बेटा, दुनिया को होती औलाद प्यारी पिया, माँ की ममता जो इतना पिलवा रही। स्वामी जी मेरे बेटे के पास मुझे ले चलो स्वामी, कहाँ है मेरा बेटा? हम तुम्हें दीपक के पास नहीं ले जा सकते, उर्मिला नहीं ले जा सकती, क्योंकि मैं जा रहा हूँ और दीपक से मिलकर हकीकत जानूंगा और उसे कल दरबार से पहले मुझे बेगुनाह साबित करके मैं उसे अपने बंगले पर लेकर आऊंगा। उर्मिला नहीं स्वामी जी, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, मुझे ले चलो अपने बेटे के पास, मुझे ले चलो। कमला उर्मिला तुम लोग बंगले की देखभाल करना, मैं तुम्हारी मालकिन को ले जा रहा हूँ और दीपक से मिलाकर जल्दी वापस लेकर आऊंगा। नहीं कमला उर्मिला तुम लोग बंगले की देखभाल करो, मैं दीपक से मिलाकर तुम्हारी मालकिन को जल्दी लेकर वापस आऊंगा। नहीं कमला बिमला, तुम लोग यही बंगले पे रहो, मैं अपने बेटे दीपक से मिलने जा रहा हूँ और अपने बेटे को अपने साथ में लेके आऊंगी। तुम लोग यही पे रहो, ले चलो स्वामी जी, मुझे ले चलो।